आती है देश की सुरक्षा की, तो भारत किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को जवाब देने में जरा भी देर नहीं करता। चाहे सीमा पर हो या डिप्लोमेटिक लेवल पर, भारत ने हमेशा दिखा दिया है कि अगर कोई आंख दिखाएगा तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। आज भारत की सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि दुनिया के सबसे एडवांस हथियार हमारे पास हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल जेट, सुखोई और अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। भारत के पास अब वो ताकत है कि अगर कोई दुश्मन जरा भी हरकत करे तो उसकी खबर ली जा सकती है। सरकार और सेना के बीच गजब की तालमेल है और हर कदम पर प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि कब, कहां और कैसे जवाब मिलेगा। और अब तो भारत ने पाकिस्तान को पानी पानी करने की ठान ली है। मतलब सिर्फ मुहावरे में नहीं, असली में सूत्रों से खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने के बाद अब पीओके पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अंदर खाने से जो जानकारी आ रही है वो तो और भी जबरदस्त है। भारत अब पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने के लिए मास लेवल पर प्लानिंग कर चुका है और इस बार इजराइल की मोसाद की टीम भी भारत में मौजूद है, जो इस पूरे मिशन में भारत का साथ दे रही है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बांग्लादेश की तरफ जाने वाले पानी को लेकर भी भारत सरकार में बड़ी प्लानिंग चल रही है। यानी पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश का भी इलाज तय है। अब भारत अपने पड़ोसियों को पानी के लिए तरसाने वाला है और ये सब हो रहा है एकदम प्लानिंग के साथ। तो बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, जिसमें हर सवाल का जवाब मिलेगा क्यों, कैसे, कब और किस लिए भारत ने ये बड़ा कदम उठाया है। और हाँ, आपके जो भी विचार हों कमेंट में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सिंधु वाला प्रहार। भारत के एक्शन से वर्ल्ड बैंक भी क्यों है चूप? दरअसल हाल ही की घटना के बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ कड़ी निंदा या डिप्लोमेटिक बयानबाजी नहीं चलेगी। भारत ने सीधे सीधे 1960 में हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। ये वही संधि है जिसे वर्ल्ड बैंक की निगरानी में भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद साइन किया गया था। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा हक मिला था, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादा हिस्सा मिला था। लेकिन अब भारत ने इस संधि को अबेयंस में डाल दिया है, यानी फिलहाल इसके सारे नियम कायदे सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब भारत को पाकिस्तान से पूछने या उसकी मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। भारत जब चाहे, जितना चाहे अपने हिस्से का पानी रोक सकता है, डैम बना सकता है और अपने किसानों को उद्योगों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान की हालत क्या होगी? सीधे खतरे में आ जाएंगी। पाकिस्तान की जीडीपी में खेती का हिस्सा करीब 19% है और अगर पानी कम हुआ तो फसलें चौपट, रोजगार खत्म और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान को बाहर से अनाज मंगवाना पड़ेगा, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर जबरदस्त दबाव आएगा। और ये बात सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की 25% बिजली हाइड्रो पावर से बनती है, जिसमें नीलम झेलम और दासू जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर पानी ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनेगी? इससे न सिर्फ बिजली कटौती होगी बल्कि इंडस्ट्री भी ठप पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, अब भारत को पाकिस्तान को कोई भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं है, जिससे पाकिस्तान को बाढ़ और सूखे की प्लानिंग में भी दिक्कत आएगी। पाकिस्तान के पानी को रोकने भारत ने बनाए 3 प्लान। इधर पीओके में कुछ बड़ा करने वाले हैं भारत इजराइल। अब जरा भारत की रणनीति को देखिए। भारत ने पानी रोकने के लिए 3 लेवल की प्लानिंग बनाई है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे बैराज और डैम बनाकर पानी को रोकना शुरू किया जा रहा है। मिड टर्म में बड़े बड़े डैम्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी भारत में ही स्टोर किया जा सके। और लॉन्ग टर्म में पूरे सिंधु बेसिन में मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, जिससे एक भी बूंद पानी पाकिस्तान की तरफ न जाए। भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साफ कहा है कि अब एक भी बूंद पानी बर्बाद नहीं होगी और सब कुछ भारत के किसानों और उद्योगों के लिए इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो तो और भी धमाकेदार हैं। भारत की सेना और सरकार के बीच लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और सूत्रों के मुताबिक इस बार पीओके को लेकर मास लेवल की प्लानिंग तैयार हो चुकी है। भारत ने इजराइल की मोसाद एजेंसी की मदद भी ली है, जो दुनिया की सबसे तेज और खुफिया एजेंसी मानी जाती है। मोसाद की टीम भारत में मौजूद है और भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर ऑपरेशनल प्लानिंग तक में मदद कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार एक्शन सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखेगा। भारत की सेना के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है। सुखोई 30 और राफेल जैसे फाइटर जेट्स अब पूरी तरह से तैयार हैं और इनके पास ऐसे वेपन्स हैं जो बिना सीमा पार किए दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी भारत ने जबरदस्त ग्रोथ की है, जिससे रियल टाइम इंटेलिजेंस और टारगेटिंग आसान हो गई है।
अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास क्या विकल्प हैं? सच कहें तो पाकिस्तान की हालत पहले ही पतली है। वहाँ की आबादी 24 करोड़ के पार है, लेकिन पानी की उपलब्धता 1950 में जहाँ 5000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति थी, वो अब घटकर 1000 से भी नीचे आ गई है। 2025 तक ये आंकड़ा 800 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंच सकता है, जो एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी कहलाता है। वहाँ के डैम्स में सिल्टिंग, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और वाटर मैनेजमेंट की कमी से हालात और खराब हैं। अगर भारत ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान की नदियां सूख जाएंगी और वहाँ की जनता को पीने का पानी भी मुश्किल से मिलेगा। ये हालात पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होंगे। पाकिस्तान जैसा हश्र बांग्लादेश का भी करेगा भारत। गंगा नदी के पानी को रोकने भारत बना रहा प्लानिंग। अब आते हैं बांग्लादेश की तरफ। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी को लेकर 1996 में एक संधि हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि फरीक्का बैराज से बांग्लादेश को हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक औसतन 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। लेकिन अब जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, तो बांग्लादेश के साथ भी गंगा जल संधि की समीक्षा की मांग उठने लगी है। बिहार सरकार ने केंद्र से साफ कहा है कि जब पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जा सकता, तो बांग्लादेश को भी इतना पानी देने की क्या जरूरत है, खासकर जब बिहार के कई जिलों में खुद पानी की किल्लत है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले समय में बांग्लादेश को मिलने वाले पानी में भी कटौती की जा सकती है। अब सोचिए, भारत ने एक साथ 2 पड़ोसी देशों को पानी के मोर्चे पर घेर लिया है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं, बल्कि सीधा सीधा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान जहां पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है, वहीं बांग्लादेश की खेती और इंडस्ट्री भी गंगा के पानी पर निर्भर है। अगर भारत ने पानी की सप्लाई कम कर दी, तो दोनों देशों की इकोनॉमी और पब्लिक लाइफ पर जबरदस्त असर पड़ेगा। ये वही रणनीति है जिसे वाटर डिप्लोमेसी कहा जाता है। मतलब बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़ी कार्रवाई के सामने वाले को उसकी सबसे कमजोर नस पर चोट करना। अब बात करते हैं भारत के अंदर की। भारत ने पिछले 5 सालों में जल प्रबंधन और इरिगेशन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त इनोवेशन किया है। डैम्स की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है, जिससे किसानों को ज्यादा पानी मिल सके। साथ ही नदियों के पानी को स्टोर करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिससे बाढ़ के समय पानी को बचाया जा सके और सूखे में इस्तेमाल किया जा सके। भारत अब अपने हिस्से के हर बूंद पानी का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए सरकार ने बजट में भी बड़ी रकम अलॉट की है। बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब जरा सोचिए, जब भारत अपने हिस्से का पानी रोक लेगा, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्या क्या झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान में पहले ही 35% पानी की कमी है और 2025 तक ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। वहाँ की 42% आबादी खेती पर निर्भर है और अगर पानी नहीं मिला तो वहाँ भयंकर संकट आ सकता है। बांग्लादेश में भी 60% से ज्यादा खेती गंगा के पानी पर निर्भर है और अगर भारत ने पानी कम कर दिया तो वहाँ भी फसलें चौपट हो सकती हैं। ये सब आंकड़े पूरी तरह से वेरीफाइड हैं और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी यही कहा गया है। सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा है पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी के तहत। सिंधु जल संधि में साफ लिखा है कि अगर कोई देश लगातार समझौते का उल्लंघन करता है या भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, तो भारत को अपने हक का पानी रोकने का पूरा अधिकार है। और यही वजह है कि इस बार भारत ने कोई कूटनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि सीधे सीधे एक्शन लिया है। तो दोस्तों, ये है भारत की नई रणनीति, जिसमें पानी को हथियार बनाकर दुश्मनों को उनकी औकात दिखा दी गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अब समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं है और ये सब हुआ है बिना किसी गोली बारूद के, सिर्फ प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास के दम पर। ये है नया भारत, प्राउड, पावरफुल और पूरी तरह से तैयार। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत की ये रणनीति सही है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को अब सबक मिल गया है? अपने विचार जरूर कमेंट में लिखिए और इस वीडियो